हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ परी स्ट्रीम। आज जो मैं आपके सामने जिस बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, इट इज़ रिलेटेड विद जो भी मॉम्स हैं, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी टॉडलर्स में जाना शुरू किए हैं, जो प्री स्कूल में हैं, जिनकी राइटिंग जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। तो वो लोग कई बार राइटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि दे डोंट फाइंड कंफर्टेबल इन होल्डिंग द पेंसिल। ओके, तो फिर आप उस चीज़ को आप कैसे ईजी बना सकते हैं उस बारे में मैं कुछ टेक्निक आपको बताना चाहती हूँ। पहला तो है कि उन्हें पेंसिल बिल्कुल मत पकड़ाइए इनिशियल में, क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं, ग्रिपिंग नहीं बन पाती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप जो ऐसे मोटे मोटे चॉक्स आते हैं, ऐसे चॉक्स या फिर क्रेयॉन के जो कलर्स आते हैं, आप वो होल्ड कराइए, पेंसिल को होल्ड मत कराइए। और दूसरा जो एक टेक्निक है दैट इज़ जैसे इस तरीके के क्लेस होते हैं, इन क्लेस को आप इस तरीके से रोल्स बनाइए। ओके, और रोल बनाने के बाद आप ऐसे पेंसिल को इस तरह से अंदर पोक कर लीजिए। जब आप पोक करते हैं तो फिर ये आपकी ऐसी ग्रिपिंग बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे इसे बहुत आसानी से होल्ड कर पाते हैं और लिखते टाइम पे ये हिलता नहीं है। इनके बच्चों की ग्रिपिंग फिक्स रहती है, मूव नहीं होती और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा है जो ऐसे पतले पतले रबर बैंड्स आते हैं, उन रबर बैंड्स को आप पेंसिल के चारों तरफ इस तरह से फोल्ड कीजिए। ठीक है, फोल्ड करने पे क्या होगा, ये ऐसे थिक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थिक हो जाती है तो इसे भी पकड़ना बहुत ही आसान होता है। और अगर वो स्कूल जाते हैं तो आप उनकी पेंसिल में आप इस रबड़ को लगा के रख सकते हैं उनके पेंसिल बॉक्स में, इसे बार बार निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और स्कूल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये भी काफ़ी ईजी कि थिक है, कंफर्टेबल है, थोड़ा स्पंजी हो जाता है। ठीक है, और कितनी थिकनेस चाहिए वो आप अपने बच्चे के कम्फर्ट के अकॉर्डिंग आप उसे सेट कर सकती हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है कि आप उन्हें फॉर्मल पेपर्स इनिशियल मत दीजिए, उनसे केवल स्क्रिबलिंग करवाइए। जैसे न्यूज़पेपर्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे रफ शीट्स होते हैं, आप वो चीज़ उनको दीजिए और उनसे स्क्रिबलिंग करवाइए। ऐसा नहीं कि आप तो प्रॉपर एक स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन लिखवा रहे, नहीं, उन्हें बस खाली फ्री होने दीजिए कि अपने हाथों को मूव करें, क्योंकि इनिशियल में उनकी होल्डिंग और उनकी ग्रिपिंग जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अनटिल अनलेस वो उसमें अगर कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो आगे मत बढ़ाइए, इससे बच्चों में काफ़ी प्रेशर आता है। और ये करने के बाद आप शीट जो है जैसे सैंड पेपर्स आते हैं, क्योंकि जो टेक्सचर है वो रफ़ अगर होता है तो बच्चों को क्या होता है, फील करते हैं वो लोग लिखते टाइम पे। तो मार्केट में बहुत सारे सैंड पेपर्स आते हैं, तो आप वो सैंड पेपर्स यूज़ कीजिए, ना कि ऐसे स्मूथ पेपर्स शीट्स वगैरह यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनकी राइटिंग को कंफर्टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद आप ट्रेसिंग में जाइए। जैसे बहुत सारे बुक्स भी आते हैं जिसमें ब्रोकन लाइंस होते हैं, डॉट्स बने होते हैं, तो आप वो सारी ट्रेसिंग से प्रैक्टिस कराना शुरू कीजिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे थोड़ा इस चीज़ को ईजी वे में लेकर जाते हैं और उनके लिए हर चीज़ को ग्रास्प करना, अब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। तो आप ये सारी टेक्निक जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे रिकमेंड करूँगी क्लेज दैन रबर बैंड वाला जो मैंने आपको बताया है, इससे होल्डिंग में बहुत, क्योंकि ये मैं पर्सनली मैंने ट्राई भी किया है और मेरे केस में इट रियली वर्क्स। तो आई होप कि आपके लिए भी ये सारे पॉइंट जो है, ये टेक्निक जो है बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप उस पर कमेंट कीजिए, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और आपके सर्कल में जो भी हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ इन्हीं से रिलेटेड होंगी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।